और विधानसभा से बड़ी खबर आ रही। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय बिल 2022 पारित हुआ है। विधानसभा में पारित किया गया है बिल राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा फिलहाल जारी है। यानी 250 रुपए देकर रवाना हो गया। ये जो जब तक आप, मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, जब तक ये तंत्र ठीक नहीं होगा, एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी को जब तक सजा का प्रावधान, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, चुनाव में मैं नाम नहीं लूंगा, यहां पर एक पार्टी ने घोषणा की कि जो परीक्षा के नियम लागू हो रखे हैं पिछली सरकार ने कि हम उसको बदल देंगे, यानी परीक्षा में जो सख्ती की उसको बदल देंगे। एक पार्टी ने घोषणा की थी। इसे जब तक, मैं सोचता आप कितने कानून बना लो, संशोधन कर लो, लेकिन जब पहरेदारी चोर हो जाए, आप जिनके जुम्मे व्यवस्था कर रहे हो वो व्यवस्था वाले अगर ठीक से नहीं, यूं कहें जैसे सूरज ही अंधेरे में दोस्ती, सूरज ही अंधेरे से दोस्ती कर रहे हो, क्या करेंगे? उसका अंजाम क्या होगा? आप किसी स्टडी सर्कल और कोचिंग सेंटरों के दायरे से बाहर नहीं आएंगे। तब तक कितने प्रावधान कर लो, बिल्लियों को दूध की रखवाली करने के लिए भेजेंगे तो स्थिति बनेगी। मैं पुनः निवेदन करता हूं, तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं, आप सदन के जो लोग बैठे हैं उनका कहीं दोष नहीं है, परंतु जो एजेंसी है उसको सख्ती जब तक नहीं करेंगे, कानून पहले भी बना, आपने 92 का कानून, क्या पहले बने कानून में सजा के प्रावधान नहीं थे? और यदि थे तो प्रोविडेंस से लागू कितनी बार हुआ? क्योंकि मैंने देखा 2012 में मेडिकल की परीक्षा हुई, 27 और विधानसभा की कार्यवाही जारी। इसी पर और ज्यादा अपडेट के साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बेहद अहम है जिस तरह से चर्चा भी हो रही है बिल को लेकर, और इस दौरान कार्रवाई के दौरान गुलाब चंद कटारिया भी भावुक नजर आए। पूरी जानकारी चाहेंगे अब तक की कार्रवाई को लेकर। देखिए, ये तो आज का दिन कहीं में एक इस तरह का दिन था कि मैंने खुद ने भी इस तरह का पल नहीं देखा अब तक के कैरियर में। जिस तरह गुलाब चंद कटारिया भावुक हुए और रो पड़े वो सदन के अंदर। युवाओं के साथ उनकी पीड़ा ये थी कि जो बच्चा दूर दराज गांव से तैयारी करके आता है, तो बच्चा इस तरह की कंडीशन पे वो पढ़ाई करता है, बड़े शहरों में आके कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेता है, तैयारी करता है, और फिर जब पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद जो पीड़ा से वो गुजरता है, एक छात्र ने तो आत्महत्या कर ली थी देवली की, तो वो जो पीड़ा थी वो आज चेहरे पर नजर आई गुलाब चंद कटारिया के। वो बहुत ही भावुक पल था। खुद राजेंद्र यादव मंत्री जो जवाब देने उठे थे वो खुद भी भावुक हो गए। तो एक तरह से ये जो पल था उस पल को लेकर तो कहा जा सकता है कि सदन के अंदर पूरा माहौल एक अलग तरह का सामने आया, और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कानून से कुछ नहीं होगा, एक विल पावर जो है वो दिखाने की जरूरत है। एक सरकार को अपनी खुद की सहन शक्ति के साथ, एक इकबाल के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं रोकी जा सकती हैं। इस तरह की घटनाओं पर करारा प्रहार हो सकता है और फिर कोई भविष्य में पेपर लीक जैसी घटना नहीं करे, कोई नकल की घटना नहीं करे, अनुचित साधनों का इस्तेमाल ना करे। तो ये तमाम वो था जिसको लेकर गुलाब चंद कटारिया अपनी बात कहते कहते उनका गला रूंध गया था और वो सदन के अंदर बहुत बेहद भावुक माहौल रो पड़े, और उन्होंने यूं कह सकते हैं कि मार्मिक होकर ही उन्होंने अपनी सारी बात कही। उस वक्त निर्मल कुमार विधायक उनके पास पानी लेकर गए, उनको संबल दिलाया राजेंद्र राठौड़ ने, बाकी बीजेपी के सदस्यों ने, और सरकार की तरफ से जब जवाब देते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूरा मान रखा, पूरा सम्मान रखा, और ये कहा जा सकता है कि यही कहा मंत्री राजेंद्र यादव ने, जो नया बिल लाया जा रहा है वो कड़े कानूनों का होगा। 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, 5 साल से लेकर 50 साल की सजा हो सकती है, अलग न्यायालयों के में इनकी केसेस होंगे, चलाई जाएगी, और दोषियों को सख्ती से उन पर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति तक जब्त करने के प्रावधान की बात की गई। जो दोषी हों उनको, जो कोचिंग संस्थान, जो कहा जा सकता है तमाम जो हथकंडे होते हैं नकल से जुड़े और पेपर लीक से जुड़े, इनके पास पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच जाते हैं,
उन तमाम हथकंडों में जो भी शामिल है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही आप सदन के अंदर अनुचित रोकथाम को लेकर जो एक और बिल है वो सामने आया, उस पर चर्चा चल रही है। तो जो पहला बिल था जिसको लेकर भर्ती परीक्षाओं को लेकर था, खासतौर से आपने देखा ही कि पिछले विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ रीट परीक्षा में जिस तरह पेपर लीक और उसके बाद सदन में किस तरह का गतिरोध पर पता हंगामे का वातावरण चला, तो ये जो बात आज सदन के अंदर आई और श्वेता जिस तरह नेता प्रतिपक्ष को आपने भी देखा होगा आज बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वो उनका अलग तरह का वो रहता है, लेकिन इंसान वो भी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है लेकिन इंसान है। उन बच्चों के प्रति, उन युवाओं के प्रति जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके पूरे सपनों पर पानी फेर देती है। तो वो एक मन की वेदना उनकी झलकी है सदन के अंदर। बिल्कुल मन की वेदना थी, इसलिए भावुक भी हुए गुलाब चंद कटारिया। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।